पार्टी में रहते हुए ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ईमानदार आदमी के साथ भी ईडी लगाई जा सकती है और उसकी ईमानदारी को बेईमानी में बदला जा सकता है। जो ईडी कैडर है, जो ईडी कैडर आजकल भाजपा दिखा रही है, वो अनिल विज को पैसे की, धन की चिंता नहीं है, उसको अपनी ईमानदारी की चिंता है। कहीं ईडी लगाकर कहीं उसको बदनाम न कर दिया जाए। दोस्तों, आपको इन तस्वीरों में बगावत नज़र आएगी, वो भी बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी के खिलाफ। दोस्तों, सबसे बड़ी नाराज़गी अनिल विज को लेकर है। जो अनिल विज बीजेपी से इतने नाराज़ हुए हैं कि उन्होंने बयान ही दे डाला कि बीजेपी उनकी भावनाओं की, उनके काम की अनदेखी कर रही है और उनको कहीं भी पार्टी में जगह नहीं देना चाहती, यानी उनको पार्टी से पिछाड़ के रख दिया है। इन तस्वीरों में आपने साफ साफ देखा। अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, चुनाव है लोकसभा के और जंग छिड़ी हुई है विधानसभा में, यानी हरियाणा विधानसभा में। यहाँ पर एक सैनी जी का बयान सामने आया। नायब सैनी जी जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं बीजेपी में, तो उन्होंने एक बयान दिया कि 4 तारीख के बाद हुड्डा साहब नज़र नहीं आएंगे। यानी जो काम लोकसभा में होना चाहिए वो अब से पहले सरगर्मियाँ विधानसभा में दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, इधर उनकी खुद की पार्टी में गड़बड़ हो चुकी है, जो कि अनिल विज काफ़ी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। उन्होंने बीजेपी की रैली में एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो पार्टी को मेरे स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन मुझे अपनी ही पार्टी में बेगाना बना के रख दिया है। कहने का मतलब है कि अनिल विज बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जो दर्द जो झलका है, कहीं न कहीं बीजेपी द्वारा अनिल विज की अनदेखी की गई और इसी वजह से उनका दर्द झलका। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि जब मेरे जैसे इंसान की जो 6-7 बार जीत के आ गया है और उस इंसान की पार्टी में अनदेखी हो रही है, तो आम इंसान की तो औकात ही क्या है। तो उन्होंने अपने दर्द के साथ साथ हरियाणा के लोगों को एक छोटा सा इशारा भी दे दिया है कि आप भाजपा को वोट ना दें, भाजपा के साथ ना आएं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो एक भावुक मन से जो ये बात कही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी में रहते हुए ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ईमानदार आदमी के साथ भी ईडी लगाई जा सकती है और उसकी ईमानदारी को बेईमानी में बदला जा सकता है। जो ईडी कैडर है, जो ईडी कैडर आजकल भाजपा दिखा रही है, वो अनिल विज को पैसे की, धन की चिंता नहीं है, उसको अपनी ईमानदारी की चिंता है। कहीं ईडी लगाकर कहीं उसको बदनाम न कर दिया जाए। उसके जो समाज में जो इज्जत है, जो लोगों की नज़रों में बीजेपी में रहते हुए भी, ऐसी पार्टी में रहते हुए भी उनकी इज्जत बनी हुई है, उसके ऊपर कोई ठेस ना पूछे, इसलिए वो डर डर के बयान दे रहे हैं। यानी डर के मारे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि सामने भी ना आए और लोगों को ये बात समझ में भी आ जाए कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो इसलिए दोस्तों, बीजेपी के सारा कोई समझे ना समझे, हम ज़रूर समझ गए हैं कि अनिल विज ने क्या इशारा दिया है कि जब हमारे जैसे लोगों की अनदेखी हो सकती तो आम आदमी की अनदेखी बिल्कुल होना तय है। तो इसलिए बीजेपी को वोट ना दे, ये इशारा किया उन्होंने बातों बातों में। ना सीधा डायरेक्ट नहीं बोल सके, ना ही डायरेक्ट बोल सकते, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई बोलता है तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, देशद्रोह का उस पर मुकदमा लगा दिया जाता है, कई तरह की धाराएं लगा दी जाती है। इसलिए अनिल विज भी डरे हुए हैं, लेकिन भावुकता से उन्होंने ये बात लोगों को समझा दी है कि आप बीजेपी की तरफ ना आएँ,
किसी भी पार्टी की तरफ जाएं लेकिन बीजेपी को वोट ना दें, क्योंकि उन ऐसे लोगों की, ईमानदार लोगों की जब अनदेखी की जाती है तो पार्टी किसी की भी अनदेखी कर सकती है। यानी कहने उनका इशारा था कि भाजपा में अनिल विज को कितने शुरू से ही, फर्स्ट दिन से ही वो काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए अपना तन मन धन त्याग रहे हैं, मगर अचानक से जहाज में बिठाकर सीएम किसको बनाया गया 2014 में? खट्टर साहब को, जिसका अताई पता नहीं था, हरियाणा में जानते ही नहीं थे लोग, हरियाणा में भी सीएम खट्टर साहब भी कोई इंसान है। अचानक से उनको मुख्यमंत्री बनाना और अपने लोगों की अनदेखी करना, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन लोगों की अनदेखी करना, तो ये पार्टी में बहुत बड़ा एक इशारा दिया है अनिल विज ने कि इस पार्टी में शुरू से ही विश्वासघात होता रहा है। वो झेलते रहे, वो अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो एक अच्छे इंसान है। वो इसलिए अच्छे इंसान है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं बदला, अपनी पार्टी को चेंज नहीं किया। बहुत से लोगों ने पार्टियाँ चेंज की राजनीति में, बहुत से दल बदलू हुए, जहाँ उनको फ़ायदा नज़र आया वहाँ गए, मगर अनिल विज ने आज तक कोई पार्टी चेंज नहीं की। लेकिन उनको सिला क्या मिला? पार्टी चेंज ना करने का सिला ये मिला कि आज उनकी अनदेखी की जा रही है। 2014 में मुख्यमंत्री का ताज अनिल विज के सिर पर होना चाहिए था, मगर सीधा पैराशूट से उतारकर खट्टर साहब को ये ताज दे दिया गया। इससे बीजेपी में काफ़ी नेताओं को नाराज़गी हुई। बहुत से सीएम के दावेदार थे, बहुत से अच्छे कार्यकर्ता थे बीजेपी के, मगर एकदम से खट्टर साहब को गद्दी पे बिठाना मोदी की जो चाल थी, कि जो भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो बढ़िया कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की अनदेखी करना, तो उन लोगों की चौधर को ख़त्म करना। कहने का मतलब ये है, बहुत से नेता ऐसे थे जो बीजेपी का खुट्टा गाड़ चुके थे हरियाणा में, लेकिन उन्हीं की वजह से बीजेपी जीत पाई थी। मगर बाद में जब ये सब होता नज़र आया तो आमने सामने आने की बजाय अनिल विज ने धीरे से एक जवाब दे दिया है कि जब हमारी अनदेखी हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों, जो ये खबर मैंने आपको बताई है ये 16 आने सच है, और इस सच्ची खबर को आप, जो रैली हुई थी, जो नायब सैनी पहुंचे थे रैली में, वहाँ पे आप सुन सकते हैं इस बयान को। तो हमारा चैनल ऐसी ऐसी खबरें आपको एक विस्तार से समझाता है कि उन्होंने क्या बात क्यों बोली है, ये अनिल विज ने बात क्यों बोली है और इसका मतलब क्या हो सकते हैं। बहुत से कई तरह के मतलब निकालेंगे, लेकिन जब एक आदमी सीधे सीधे अपनी पार्टी के खिलाफ माइक पे एक भावनात्मक रूप से ये बोलता है कि मेरी अनदेखी की गई है और मेरी भावना की कदर नहीं की गई इस पार्टी ने, जो मैंने इतने साल से मैं विधायक हूँ उसके बाद भी मेरी अनदेखी की गई है, तो इसका मतलब उनका इशारा साफ साफ है कि हमें बीजेपी को, आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक व अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।